नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। आपका हमारे चैनल TS इंडिया में इस्तकबाल है। तेलंगाना में सियासी हलचल उस वक़्त बढ़ गई जब जनाब KTR ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तरफ से 4 जुलाई को किया गया चैलेंज कबूल करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी जब चाहे जहां चाहे अगले 72 घंटों में डिबेट यानी मुबाहिसे के लिए आ जाए। 4 जुलाई को चीफ मिनिस्टर ने साबिक चीफ मिनिस्टर KTR और हरीश राव को डिबेट यानी मुबाहिसे के लिए चैलेंज किया था, जिसे जनाब KTR ने कबूल करते हुए प्रेस क्लब में मुबाहिसे के लिए इंतज़ार किया। हालात के पेश नज़र पुलिस का सख्त इंतज़ाम किया गया था। आज मुख्यमंत्री के लिए हमने इंतजार किया, वो आए नहीं। हम तो तैयार हैं, आगे भी मुख्यमंत्री अगर प्लेस तय करेंगे, डेट तय करेंगे, जहां भी वो बुलाएंगे हम तैयार रहेंगे, हम आएंगे। और साथ ही साथ आखिरी में मैं इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की गद्दारी, कांग्रेस पार्टी की जो फरेब आज तेलंगाना की जनता को समझ आ गई। पता नहीं क्यों मोदी जी को नहीं समझ आ रहा है। बार बार आते हैं मोदी जी और अमित शाह जी और कहते तो बातें तो बहुत करते हैं, आके कहते हैं कि रेवंत रेड्डी यहां पे तेलंगाना गवर्नमेंट को कांग्रेस पार्टी के लिए ATM बना दिया, पर कोई कार्रवाई नहीं होता, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, ना रेवंत रेड्डी पे, ना उनके मिनिस्टरों पे, ना उनके झूठे वादों पे, ना उनके किस्सों पे। मैं आपको 2 चीज सुनाता हूं। रेवंत रेड्डी ने अपने खुद के साले को 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट दे दिया अमृत स्कीम में। उस पे हम गए दिल्ली, शिकायत किए, केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट किए कि आप जांच करिए, कोई कुछ नहीं होता। यहां पे आते हैं, कहते हैं कि ये बड़ा वसूली कर रहे हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं होता, कोई ED नहीं आती, कोई CBI नहीं, कोई IT नहीं। साथ ही साथ यहां पे SLBC टनल टूट जाता है, कोई NDA से नहीं आता। वहीं दूसरी जानिब तलबा ने चीफ मिनिस्टर के घर के करीब स्कॉलरशिप जारी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। महाराष्ट्र में बरसर इक़्तिदार पार्टी के MLA को दाल पसंद नहीं आई तो उसने होटल में काम करने वाले को थप्पड़ और मुक्के मार दिए। अगर किसी किस्म की खराबी हुई हो तो भी MLA को कानूनी तौर पर कार्रवाई करना चाहिए था, लेकिन नहीं। हम तो हुकूमत में, हमें हर चीज़ जायज़ है। आंध्र प्रदेश के एलूर ज़िले में फर्नीचर की फैक्ट्री को आग लग गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे की वजह से 10 करोड़ तक का नुकसान हुआ है। इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।